नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। अगर आप हमेशा अपनी ज़िंदगी से निराश रहते हो तो आपने कभी सोचा है कि आप खुश कब रहोगे? हमें ज़िंदगी में कुछ समय अपनों के लिए भी निकालना चाहिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम हम आपको आपकी ज़िंदगी के महत्व को समझाएंगे। हमें अपनी ज़िंदगी से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखिए, वो किसी न किसी तरीके से आपकी मदद ज़रूर करेगा। एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। उस लड़के ने कुछ परीक्षाएं दे दी थी और कुछ परीक्षाएं अभी बाकी थी। एक दिन उसके पास इंटरव्यू के लिए एक कॉल आया, जिसके लिए उसे दूर शहर में जाना था, लेकिन उस लड़के के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जब उसने घर में ढूंढा तो मुश्किल से उसे 100 रुपये मिले, क्योंकि उसके सारे पैसे शहर में रहने के किराए और अपनी पढ़ाई में ही खत्म हो जाते थे। उसने पहले से ही दोस्तों से उधार मांग रखा था। अगर वह और उधार मांगता तो उसे शर्म आती। अगली सुबह वह हिम्मत करके बस स्टैंड की ओर निकल गया। लड़के ने सोचा कि रास्ते में कोई जान पहचान का मिल जाएगा और उससे लिफ्ट लेकर इंटरव्यू देने चला जाएगा। जब वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसे वहां पर कोई जान पहचान का नहीं मिला। टिकट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह बस स्टैंड से बाहर आ गया। जब वह बाहर निकला तो उसे एक बड़ा मंदिर दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने सोचा, ऊपर वाले से ही पूछ लेता हूँ कि उसे मुझ गरीब से क्या चाहिए। लड़का मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर की सीढ़ियों को स्पर्श करता है। फिर भगवान से कहता है कि आप ही मुझे अब इस मुसीबत से निकाल सकते हो। जब वह मंदिर से बाहर आता है तो वह देखता है कि सामने एक फकीर बैठा हुआ था, जिसके सामने रखे कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। वह फिर से एक बार मंदिर की ओर देखता है और कहता है, वाह भगवान, क्या कमाल है, क्योंकि जिसे चाहिए उसे आप दे नहीं रहे और जिसे नहीं चाहिए उसे आप बहुत कुछ दे रहे हो। फकीर सब कुछ सुन लेता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? यह सुनकर वह लड़का कहता है कि बाबा, आप मेरी क्या मदद करोगे? आप तो खुद मांगकर खा रहे हो। फकीर ने कहा कि मैं मांगकर नहीं खा रहा हूँ। इस मंदिर में जो भी लोग आ रहे हैं वो इसलिए देकर नहीं जा रहे क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, बल्कि इसलिए देकर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अब तुम अपनी परेशानी बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मुझे कम से कम 500 रुपये की ज़रूरत है। फकीर ने कहा कि तुम मुझसे 500 रुपये ले लो, मुझे रुपयों का इतना मोह नहीं है। मैं तो बस एक टाइम की रोटी खाता हूँ, थोड़ा बहुत बीमार रहता हूँ, इसलिए दवाई लानी होती है। मैं स्वयं शाम में खुद बचे हुए पैसे को मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का उस फकीर की बात का विश्वास करके पैसे ले लेता है। वह व्यक्ति फकीर से कहता है कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपके पैसे को लौटाने आऊँगा। फकीर कहता है कि कोई बात नहीं, आ जाना, मैं यहीं बैठता हूँ, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद लड़का इंटरव्यू देने जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब वह शाम को अपने घर जा रहा होता है तो सोचता है कि मैं बाबा को मंदिर में धन्यवाद देता जाऊँगा, उनकी ही वजह से मैं इंटरव्यू दे पाया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो देखता है कि वहां का तो नज़ारा ही बदल गया है। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। वह उनसे पूछता है
कि यहाँ क्या हो गया। तो एक आदमी कहता है कि यहाँ एक फकीर की मौत हो गई है। जब वह भीड़ को हटाकर उस आदमी के सामने पहुंचा तो देखा कि जिस फकीर ने उसकी मदद की थी उस फकीर की मृत्यु हो गई थी। एक आदमी कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली और इनकी मौत हो गई, शायद इनके पास पैसे नहीं थे। वह लड़का कहता है कि वाह भगवान, एक इंसान ने दूसरे की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। अब वह लड़का दुखी हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। तभी भीड़ में से एक और आदमी कहता है कि अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी कोई काम का नहीं था। दोस्तों, यह एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमें दो तरीके की बातें सिखाती है। पहली बात कि हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी बात कि हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि जब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता तब कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल ही जाती है। इसलिए सबकी मदद करो और हमेशा भगवान में विश्वास रखो। कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऊपर वाला ज़रूर आएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।